देख रहे हो। हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी और आज हम फिर से एक नई सीरीज के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हम फिर से नए एग्जाम्पल पढ़ेंगे और नए नए रूल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, द बॉय सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया गया है कि जो सेंटेंस है वो आपका कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब पे क्या करना है, आस्क्ड लगाना है। सेड टू की जगह पे या सेड की जगह पे आस्क्ड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द बॉयज आस्क्ड। और जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इफ लगाते हैं, तो हम इफ का यूज करेंगे। तो इफ लगा दिया। अब उसके बाद क्या आता है, देखिए यहाँ विल दिया है। विल मतलब फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी प्रेजेंट फॉर्म दिया है। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसका हमें पास्ट करना होता है। जैसे कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया है, प्रेजेंट के सभी पार्ट्स आपको पास्ट में करने होते हैं। तो प्रेजेंट के सारे टेंस हमको किसमें चेंज करने हैं, पास्ट में। तो ऐसे ही हम इसमें भी यही चेंज करेंगे। और हमारा जो सेंटेंस दिया है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते समय हमें अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं हम, इफ द टीचर। देखिए टीचर को आपको यहाँ चेंज नहीं करना है। सबसे प्लस पॉइंट ये है क्योंकि आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और यू हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और द टीचर हमारा यहाँ दिया गया है थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो चलिए इसी सीरीज में हम करते आएंगे। द टीचर। अब यहाँ विल दिया है तो विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड। निगेटिव में है तो नॉट लगाएंगे। टीच। अस दिया है। अब देखिए अस हमारा वी का पॉजेसिव केस होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हम क्या करेंगे, अस हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, द बॉयज। तो बहुत सारे बॉयज है तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे, देम लगाएंगे। और टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप। अब देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते समय हमेशा भाव को देखना है। यहाँ बोला गया है लड़कों से स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। तो एक टीचर बच्चों को हमेशा आदेश ही देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या दिया, आदेश का भाव आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। तो द प्रिंसिपल ordered to boys stand up। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। देखिए इसको भी कैसे करेंगे हम, माय फादर। सबसे पहले समझ, जब आपको डोंट वेस्ट योर टाइम दिया गया है तो आपके यहाँ पे देखिए डू से स्टार्ट हो रहा है। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट होता, तो वही यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव कर दिया, लेकिन है इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम कैसे लगाएंगे, माय फादर आस्क्ड मी। अब डू नॉट का नॉट टू, क्या लगाएंगे हम, नॉट टू वेस्ट। अब योर टाइम दिया है तो क्या हो जाएगा, माई टाइम इन आइडल गॉसिप। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ आस्क लगा सकते हैं या एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं कि जब भी पिता माता की बात आती है तो आप सलाह के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा अच्छी बात बोलते हैं और आपको सलाह ही देते हैं। जैसे टीचर हमेशा बच्चों को ऑर्डर देते हैं, वैसे ही माता पिता भी आपको सजेशन या एडवाइस दे सकते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इट इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। तो ये भी देखिए सबसे पहले यहाँ से समझिए इज लगा हुआ है तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही ये आपको करना है इंटरोगेटिव, तो सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ। अब ये क्या है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इसको कैसे बनाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें पहले इसको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो
यहाँ से दिस का हो जाएगा दैट, क्योंकि जो मैंने आपको जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है वैसे ही दिस का दैट हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, तो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स के चेंजेस हो जाते हैं। तो दैट द मेथड टू सॉल्व दैट सम, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा ही सेड टू मी वॉश योर फेस। अब कोई हमसे कह रहा है अपना मुंह धुल लो, तो वो हमको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो ही एडवाइज्ड मी टू वॉश, योर का क्या हो जाएगा, माई फेस। आपके लगभग इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के रूल सारे खत्म हो चुके हैं। अब एक एक्सरसाइज और बची है आपकी एग्जाम्पल की, जिसके बाद हम पंक्चुएशन चैप्टर पे आएंगे और धीरे धीरे करके हम ऐसे ही अपने सारे ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।